साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धमाके के बाद भागलपुर पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के खुफिया विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध फैक्ट्री पर मूकदर्शक आखिर पुलिस क्यों बनी रही, ये एक अहम सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। बार बार विस्फोट के बाद भी कैसे चलती रही फैक्ट्री, ये भी एक अहम सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या पुलिस कर रही थी किसी बड़े हादसे का इंतजार, क्योंकि पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की है। भागलपुर में 14 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, ये सभी गंभीर सवाल इस पूरे मामले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। और देखिए, भागलपुर के लोगों का भी कहना है कि इस ब्लास्ट के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद चश्मदीदों से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यहां देख सकते हैं कि यही वो ग्राउंड जीरो है जहां पे ये धमाका हुआ। गुरुवार की रात 11:30 बजे यहाँ पे जोरदार धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई। आसपास के 4 मकान जो है वो नस्तानबूत यहाँ पे हो गए। और ये घटना जो है महज कह सकते हैं कि जो थाना है, लोकल थाना, उससे 100 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है। पूरे तौर पे यहाँ पे अवैध फैक्ट्री जो है पटाखे की ये चलाई जा रही थी। इस बात को खुद बिहार के जो डीजीपी हैं, राज्य के डीजीपी, उन्होंने भी कहा है। आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ। अंदर ये पूरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए, ये पूरा कह सकते हैं कि कई कमरे जो हैं वो यहाँ पे टूट गए। पूरा छत जो है वो गिर गया और 3 मंजिला मकान वो यहाँ पे गिर गया है। और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब 100 मीटर पे यहाँ पे थाना है तो इसके बावजूद यहाँ पे अवैध फैक्ट्री अगर चल भी रही थी, जो कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, डीजीपी की तरफ से जो बातें कही गई है, आखिर इस पे क्यों नहीं पहले नकेल कसी गई। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो धमाका हुआ तो कितना जोर का धमाका था, क्या देखा था आप लोगों ने, क्या उसमें आपने देखा? धमाका तो बहुत जोरदार हुआ, एकदम बिल्कुल बयान से बाहर है। इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ 11:40 पर। हम लोग उस वक्त जो सोने की तैयारी कर रहे थे, सब लोग जा रहे थे। अचानक ऐसा धमाका हुआ कि हम लोग का दिमागी काम नहीं किया कि कैसे जैसे तैसे करके हम लोग घर से बाहर आए। जब घर से बाहर आए तो हर जगह तो हर तरफ जो है चीख पुकार हो रही थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बारूद की गंध, और पूरा हर तरफ जो धूल गर्द भरा हुआ था। और इस कदर जो है लोगों का ये हो गया, बहुत यानी लगता है कि ऐसा कि हम लोग एक भौचाल आ गया। इस तरह से बहुत जबरदस्त भूकंप जैसा महसूस, ऐसी घटना हम लोग को लगी। इससे पहले कभी इतना जोरदार धमाका महसूस किया था आपने? नहीं, इतना जोरदार धमाका इससे पहले कभी नहीं हम लोगों ने महसूस किया। हम लोग अपने घरों में थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक इतना तेज आवाज हुआ, इतनी कि हम लोग का दिल दहल गया। ऐसा लगा, कभी लगा भूकंप हो गया है, कभी लगा कि बगल में कोई मकान गिर गया है। हम लोग सड़क पर निकले तो फिर धीरे धीरे सब लोग सड़कों पर निकले और जब बारूद सा स्मेल हो रहा था। और मैं इस क्षेत्र की मैं जनप्रतिनिधि भी, वार्ड काउंसिलर हूँ, एक्स डिप्टी मेयर, तो मैं उस नाते हमें सवाल तो बड़ा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है पटाखे की, इसकी सूचना नहीं थी आपको? इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बाहर क्या हो रहा था, बाहर में एक गैरेज था, बाहर में एक वेल्डिंग लोग अपना काम करते थे, हार्डवेयर की दुकान थी, ग्रिल वगैरह बनाते थे वो। और अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को, पर्दे के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, जानकारी नहीं मालूम, हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये इलाके में पटाखे बनते थे। 1 वर्ष पूर्व में भी कुछ घटना हुई थी, तो इसमें भी पटाखे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के थे। कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन लगा था कि बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था। तो उस समय के बाद से लगातार यह जो घटना हुई है, ये कोई साधारण पटाखे बनाने से तो नहीं हो सकती, ऐसा हमें लगता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन 4 मकान यदि जमींदोज हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, तो वो साधारण कोई पटाखे बनाने से तो नहीं हो सकता है। पूर्व डिप्टी मेयर हैं प्रीति, और ये इनका कहना है कि सीधे तौर पे स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं अभी तक जो मामला सामने आया है उससे ये साफ जाहिर भी हो रहा है कि अगर प्रशासन सजग होती तो ये घटना नहीं होती, इतना बड़ा धमाका नहीं होता, 14 लोगों की जान नहीं जाती। तो कहीं न कहीं सवाल बड़ा है, जवाब माकूल कब आएगा इसका इंतजार सभी को है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।